जगन्नाथ जी को फूल में सजाना, फूल का श्रृंगार होता है जगन्नाथ जी का, फूल में सजना जगन्नाथ जी को बड़ा प्रिय है। जगन्नाथ जी में प्रतिदिन रात्रि के समय में जगन्नाथ जी का एक भेष होता है, जिस भेष को बोलते हैं बड़ श्रृंगार भेष, ठीक है। और उस बड़ा श्रृंगार भेष में जगन्नाथ जी को पूरा फूलों से सजाया जाता है। बाकी आप लोग देखना, कोई भी मंदिर में जो देवता होते हैं, जो विग्रह होते हैं, सारे देवी देवताओं के विग्रह के पूरे फूल को उतार दिया जाता है रात होता है तो उनको सुलाने से पहले। एकमात्र जगन्नाथ जी ऐसे हैं जो सुलाने से पहले उनको और कस के फूल में सजाया जाता है। पूरे फूल से भगवान जगन्नाथ जी का श्रृंगार करते हैं, जिसको बड़ा श्रृंगार भेष कहते हैं। जगन्नाथ जी के फूल से पलक बनाते हैं, पूरा श्रृंगार करते हैं नित्य रात्रि को, बड़ा श्रृंगार भेष भगवान के। ये हमारे पीछे में है ये बड़ा श्रृंगार। जगन्नाथ जी के 12 महीना में 13 भेष होते हैं। ये हमारे पीछे में जो भेष जगन्नाथ जी का जो स्वरूप है, उस स्वरूप को बोला जाता है राज राजेश्वर वेश। ये वेश जगन्नाथ जी का कब होता है? साल में 2 बार होता है। एक विजयदशमी के दिन जगन्नाथ जी ये श्रृंगार करते हैं पूरा, इसको सोना वेश भी कहते हैं और राज राजेश्वर वेश भी कहते हैं। इसमें पूरा सोना से आच्छादित हैं भगवान जगन्नाथ जी, कमल और तुलसी का माला धारण किए हुए। और दूसरा, जिस दिन नीलाद्री विजय होता है, नीलाद्री विजय यानी पवित्र बाहुड़ा यात्रा, भगवान जगन्नाथ जी रथ यात्रा करने के लिए जाते हैं मौसी घर, गुंडीचा रानी के घर। महालक्ष्मी जी को लेकर नहीं जाते, तो महालक्ष्मी जी नाराज हो जाती है। तो महालक्ष्मी जी एक दिन बीच में लड़ने के लिए जाती हैं जगन्नाथ जी से, ठीक है। अपने बहन को लेके चले गए, को लेके नहीं गए बोल के, मतलब अनादि काल से ननंद और भाभी का खिटपिट चल रहा है, ठीक है। तो माता सुभद्रा जी को लेके चले गए, बहन है। अब माता महालक्ष्मी को नहीं ले जाने के पीछे कारण ये था क्योंकि बलराम जी थे। अब बलराम जी साथ में है तो लक्ष्मी जी को कैसे लेंगे? जेठ जी साथ में जा रहे हैं, अब बहन जा सकती है, इसलिए सुभद्रा जी को, जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा जी गए। अब लेकिन मंदिर जगन्नाथ जी का थोड़ी है, जगन्नाथ मंदिर जगन्नाथ जी का थोड़ी है, वो तो वहां मालिक बन के बैठे हैं। जगन्नाथ मंदिर वास्तव में किसका है? लक्ष्मी माता का मंदिर है। इसलिए जगन्नाथ मंदिर को जगन्नाथ मंदिर हो तो बोलचाल के भाषा में हम लोग जगन्नाथ मंदिर बोलते हैं, उसका असली नाम है श्री मंदिर। जगन्नाथ मंदिर का असली नाम क्या है? श्री मंदिर। श्री अर्थात महालक्ष्मी जी का मंदिर है। और मजे के बात बताऊं, वो जिस मंदिर में जगन्नाथ जी बैठे हैं, मंदिर तो लक्ष्मी जी का है, और जिस स्थान में बैठे हैं वो स्थान भी जगन्नाथ जी का नहीं है। वो स्थान किसका है? विमला माता का स्थान है। जगन्नाथपुरी का सबसे पहला नाम क्या था? विमला पीठ। माता सती के जो 52 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ है विमला पीठ। वहां माता सती के अंग गिरा है और वहां तंत्र के विद्या के अभिष्ट सिद्धि के लिए, और उस विमला पीठ के भैरव ही जगन्नाथ जी हैं, इसलिए जगन्नाथ जी को भैरव भी कहा गया है, ठीक है। तो स्थान किसका है? मां विमला का। मंदिर किसका है? कमला का। और वो क्षेत्र भी जगन्नाथ जी का नहीं है, जिस क्षेत्र में जगन्नाथ जी रहते हैं। वो क्षेत्र किसका है? स्थान विमला का, मंदिर कमला का, श्री मंदिर विमला पीठ, और क्षेत्र किसका है? नीलांचल विहारिणी भगवती मंगला। नीलांचल विहारिणी किसको कहा जाता है? भगवती मंगला को कहा जाता है। जगन्नाथ जी जिस क्षेत्र में रहते हैं वो पूरा क्षेत्र मां मंगला का क्षेत्र है, इसलिए उसको भगवती मंगला के नामों में से एक पवित्र नाम है नीलांचल विहारिणी। इसीलिए जगन्नाथ जी के किसी भी रीति नीति, किसी भी पर्व में, कभी भी आप जगन्नाथपुरी जाइएगा तो जाके देखना, या कभी हमारे अमलीपत्र में भी देखिएगा, जगन्नाथ जी के किसी भी पर्व में पहला पूजा ही माता मंगला का किया जाता है, क्योंकि मंगला माता को जगन्नाथ जी के माता माना जाता है। जगन्नाथ जी को पैदा करती है मंगला माता, इसलिए मंगला जी का एक नाम है दारू जननी। जगन्नाथ जी को दारू ब्रह्म कहा जाता है और मंगला मां को दारू जननी। क्यों दारू जननी कहा जाता है मंगला मां को? क्योंकि 12 वर्ष से 19 वर्ष के बीच में जब ब्रह्म परिवर्तन होता है, ब्रह्म पदार्थ दारू संघान जिस समय किया जाता है, यानी पुराने मूर्ति से प्राण को निकाल करके जब नए मूर्ति में डाला जाता है, जिसको नव कलेवर यात्रा कहते हैं। जब ब्रह्म परिवर्तन होता है तो ब्रह्म परिवर्तन के समय वो जगन्नाथ जी को बनाने वाला लकड़ी कहाँ पे मिलेगा, किस स्थान में मिलेगा, ये पूरा जगन्नाथपुरी के पंडा लोग जा करके मां मंगला के पीठ में मां मंगला के स्मरण करते हैं और 9 दिन तक के व्रत आचरण करते हैं। व्रत आचरण करने के बाद, उपवास यज्ञ अनुष्ठान करने के बाद, रात्रि को स्वप्न में भगवती मंगला, जो जगन्नाथपुरी से 40 किलोमीटर काकटपुर, कोणार्क से 20 किलोमीटर आगे, जगन्नाथपुरी से 20 किलोमीटर कोणार्क, कोणार्क से 20 किलोमीटर काकटपुर, काकटपुर में उड़ीसा की अधिष्ठ धात्री देवी है भगवती मंगला। तो काकटपुर में भगवती मंगला के मंदिर में जब ये लोग उपासना करते हैं, ये उत्कल संस्कृति,
ठीक है, उड़ीसा का संस्कृति, तो वहां कलिंग संस्कृति, तो वहां जाकर के भगवती मंगला की उपासना करते हैं। तो अष्टमी के रात्रि को भगवती मां मंगला सर्वमंगला आती है और सारे पंडाओं को स्वप्नादेश करती है कि कौन से जगह के पेड़ को लाना है, कहां पे पेड़ लाना है, किस पेड़ से जगन्नाथ जी बनेंगे, किस पेड़ से बलराम जी बनेंगे, किस पेड़ से सुभद्रा जी का निर्माण होगा। तब फिर मां मंगला के नेतृत्व में जाकर के दारू संघान करते हैं और दारू संघान करके उसको काकटपुर में सबसे पहले पूजा करते हैं मां मंगला के स्थान में। और वहां से फिर लकड़ी के रथ बना करके उस रथ में बिना पशु उस रथ को ढोते हुए नहीं आते, उस रथ को पंडा लोग पकड़ करके खींचते हुए लेकर के जगन्नाथपुरी आते हैं। फिर वहां पर नौ कलेवर के सारा प्रक्रिया होता है। फिर वो एक रात आता है जो महान अंधकार में रात होता है, जिस एक रात्रि में पूरे मूर्ति निर्माण हो जाने के पश्चात पूरा उड़ीसा के अंचल के लाइट बंद कर दिया जाता है, घोर अंधकार किया जाता है, सुनसान पूरा धारा 144, ठीक है, सुप्रीम पावर्स है, पूरा सन्नाटा छाता है। उस समय घोर अंधकार में फिर ब्रह्म परिवर्तन के नव कलेवर की क्रिया को ब्रह्म पदार्थ की प्रक्रिया को संपादित किया जाता है। और फिर जो पुराना मूर्ति रहता है उसको ले जाकर के भूमिगत करते हैं। ये सारा प्रक्रिया कौन करवाती है? भगवती मंगला करवाती है। इसलिए मां मंगला को जगन्नाथ जी की माता माना जाता है, दारू जननी कहा गया है उसको। तो मंदिर कमला का, स्थान मां विमला का, क्षेत्र मां मंगला का, फिर भी वहां बॉस बन के बैठ गए जगन्नाथ जी। यह है पावर, ठीक है, ना वो मंदिर उसका, ना स्थान उनका, ना क्षेत्र उनका, फिर भी सुप्रीम पावर लॉर्ड जगन्नाथ। और ये तीनों को अपने इशारा से चलाते हैं फिर, ठीक, ये तीनों वहां के मुखिया हैं, कमला विमला और मंगला, लेकिन वो तीनों उसके हिसाब से चलते हैं क्योंकि सारे देवी नारायण के अधीन हैं। मैं एक कबाली गाता हूं, आप लोग सुने भी होंगे। सुनो सुनो तो करामात पुरी वाले के, सुनो सुनो तो करामात पुरी वाले के, मुख पे मुस्कान मगर मन के बड़े काले के, मुख पे मुस्कान मगर मन के बड़े काले की। स्वयं है काठ के पर रत्नों का सिंहासन है। जगन्नाथ जी किसके बने हुए हैं? लकड़ी के बने हैं, लेकिन जिस आसन में बैठते हैं उस आसन का नाम क्या है? रत्न सिंहासन, रत्न वेदी। संसार में जितने भी मंदिर हैं, जितने भी तीर्थ स्थल हैं, जितने भी मंदिर के मूर्तियों को रखने का आसन है, सबसे महंगा आसन यदि किसी का है तो जगन्नाथ जी का आसन है। इसलिए जगन्नाथ जी के आसन का नाम ही रत्न वेदी है, रत्न सिंहासन। स्वयं है काठ, स्वयं लकड़ी के हैं लेकिन बैठते कहां हैं? रत्न सिंहासन में। स्वयं है काठ के पर रत्नों का सिंहासन है, स्वयं है शासक और माया का प्रशासन है। राजा स्वयं है और मायाओं को प्रकाशित करते हैं। स्वयं है शासक और माया का प्रशासन है। ये जो निज सुख के लिए सबको श्रम कराते हैं, भक्तों से व्रत कराते, खुद पेट भर के खाते हैं, ठीक है। जगन्नाथ जी कभी उपास नहीं रहते, कोई व्रत नहीं रहते। क्यों नहीं रहते? आप लोग देखना, एकादशी भी है तो भी जगन्नाथ जी में भोग लगेगा। जगन्नाथ जी के भोग राग में कोई समझौता नहीं। एकादशी है वो एकादशी का समस्या है, जगन्नाथ जी का नहीं। जगन्नाथ जी में दिन में 8 बार भोग लगता है, दिन भर में 8 बार भोग लगेगा ही। एकादशी के दिन भी सारे मंदिरों में चावल नहीं चढ़ता। किसी भी मंदिर में अन्न चावल चढ़न खाना या पकाना तो दूर के बाद चावल को एकादशी के दिन छूना तक पाप माना गया है। एकादशी के दिन जगन्नाथ जी ही एकमात्र ऐसे देवता है जो मंदिर में बैठ करके चावल खाते हैं और अपने भक्तों को भी खिलाते हैं, और तो और एकादशी देवी को भी खिलाते हैं, तू भी खा, ठीक है। ये है पावर। और बल्कि एकादशी को देवी को बोले, जो एकादशी के दिन मेरे मंदिर में आकर के मेरे भोग को खा लिया, यदि वो एकादशी उपवास भी है और मेरे मंदिर में आकर के मेरे महाप्रसाद को खाता है, तो उसको पूरा एकादशी करने का जो 12 साल का फल है उसको एक ही बार में देगी तू, और नहीं देगी तो तू सस्पेंड, ठीक है। ऐसे जगन्नाथ जी हैं। आप लोग देखे होंगे रविवार को तुलसी नहीं तोड़ते, पूर्णिमा को तुलसी नहीं तोड़ते। जगन्नाथ जी में सबसे ज्यादा तुलसी ही रविवार के दिन चढ़ाते हैं। एकादशी को तुलसी नहीं तोड़ते, जगन्नाथ जी में चढ़ता है। दुनिया क्या बोल रहा है, शास्त्र क्या बोल रहा है, संत मत क्या है, उनसे जगन्नाथ जी को कोई मतलब नहीं। जगन्नाथ जी का अपना एक अलग प्रशासन है, ठीक है। एकादशी के दिन भी चावल खाएंगे, तो रविवार को भी तुलसी चढ़ेगा, पूर्णिमा को भी तुलसी चढ़ेगा, एकादशी को भी तुलसी चढ़ेगा। मेरा जो और तो और ग्रहण काल में आप लोग देखना, दुनिया के सारे देवी देवताओं के मंदिर बंद हो जाते हैं।
हर देवी देवता के मंदिर सूतक लगने से पहले पट बंद कर देते हैं, उसमें भोग राग नहीं लगता जब तक कि वो ग्रहण मोक्ष न हो जाए। एकमात्र महाप्रभु पूरे ब्रह्मांड में, पूरे दुनिया में एकमात्र महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी ही ऐसे हैं कि ग्रहण काल में भी उनका मंदिर खुला रहता है। ग्रहण काल में भी सूतक लगने से पहले सुबह से उठ करके जी के लिए 56 भोग बना करके जगन्नाथ, हालांकि पंडा लोग गर्भगृह नहीं जाते, मूर्ति को स्पर्श नहीं करते, लेकिन मंदिर भी बंद नहीं होता। समय से पहले जगन्नाथ जी में सूतक काल से पहले भोग लग जाएगा। जगन्नाथ जी में 56 भोग आदि लगने के बाद, रीति नीति होने के बाद पंडा लोग मंदिर के बाहर खड़े रहेंगे, गर्भगृह प्रवेश नहीं करेंगे। हाँ, लेकिन दर्शनार्थी जाके दर्शन कर सकते हैं, उनका दरवाजा बंद नहीं होता। आज ग्रहण है तो ग्रहण का समस्या है, मेरा समस्या नहीं है। भगवान नारद जी बोले भी हैं इस बात को रामचरितमानस में, परम स्वतंत्र न सिर पर को, उनके सिर के ऊपर ऐसा कोई नहीं है जिनसे उनको आर्डर लेना पड़े, वो अपने आप फैसला करते हैं किसी भी चीज का, और उनके फैसला सर्वोपरि है। चाहे संसार में देवता हो, यक्ष हो, गंधर्व हो, दानव हो, किन्नर हो, सब उनके आदेश का पालन करते हैं। जगन्नाथ जी के सुरक्षा के लिए ही 8 देवी अष्टचंडी विराजमान है जगन्नाथपुरी में। जगन्नाथ मंदिर के चारों ओर, ठीक, जगन्नाथ जी जहां रहते हैं चारों ओर 8 प्रकार के देवी, जिसको अष्टचंडी कहा जाता है। जगन्नाथ मंदिर के चारों ओर अष्टचंडी उसके रक्षा करते हैं, सुरक्षा करते हैं। जगन्नाथपुरी में किसी भी देवी का पर्व हो, किसी भी देवी का यात्रा हो, चाहे वो मंगला जी का हो, विरजा का हो, रामचंडी का हो, कटक चंडी का हो, कोई भी माता परदेसिन का हो, माता शीतला का हो, या कोई भी देवी देवता का यात्रा हो, जब तक के जगन्नाथ जी का आशीर्वाद नहीं लिया जाएगा, जब तक जगन्नाथ मंदिर में नारियल नहीं चढ़ाएंगे, कमल का फूल नहीं चढ़ाएंगे, और जगन्नाथ मंदिर से जब तक फूल डोबला नहीं जाता, फूल डोबला मतलब समझते हो नहीं, जगन्नाथ मंदिर से जब तक के वहां माता के स्थान में नारियल आदि नहीं पहुंचेगा, तब तक वहां माता के कोई भी देवी के यात्रा शुरू नहीं होता। क्यों? क्योंकि मुखिया तो वही है ना भाई, ईश्वर। ये सब देवता हैं, लेकिन वो ब्रह्म है, परमात्मा है, साक्षात भगवान है जगन्नाथ जी। तो भगवान जगन्नाथ जी गुंडीचा घर गए थे, तो लक्ष्मी जी को नहीं ले गए थे, तो महालक्ष्मी गुस्सा हो गई। तो बीच में रथ यात्रा से बाहुड़ा यात्रा के बीच में एक दिन आता है हेरा पंचमी यात्रा। तो हेरा पंचमी यात्रा को महालक्ष्मी जी पालकी में बैठ करके जाती हैं जगन्नाथ जी से लड़ने के लिए, और जाती है, लड़ती है, झगड़ती है, और आते आते जगन्नाथ जी के नंदी घोष रथ को भी तोड़ देती है। बोले मेरे को नहीं लेके आए, नारी स्वभाव, ठीक है। तो रथ को भी तोड़ देती है जगन्नाथ जी के, और तो रथ को तोड़ के वापस आती है। और जब लक्ष्मी जी जाती है, क्या जलवा महालक्ष्मी का, और पंडा लोग वेद ध्वनि कर रहे हैं, पंचध्वनि किया जाता है, निशान खोल ताल मृदंग बजते हुए, क्योंकि महालक्ष्मी नगर बेड़ा बहारती है, महालक्ष्मी नगर भूलने के लिए निकलती है, घूमने के लिए निकलती है। और जगन्नाथ जी उसको डर के मारे बलराम जी के पास बैठ जाते हैं। क्यों बैठ जाते हैं? क्योंकि अब बलराम जी के पास हूं तो मेरे से आके थोड़ी लड़ेगी, जेठ है बलराम जी। तो बलराम जी को सामने देख करके महालक्ष्मी फिर कुछ बोलती तो नहीं है, लेकिन मने मन पूरा अपने बौखलाहट को निकालते हुए बाहर आती है, और बाहर आकर के रथ को तोड़ देती है, नंदी घोष रथ को, और तोड़ करके फिर महालक्ष्मी जाती है। अब बाहुड़ा यात्रा के दिन 9 दिनम गते कृष्णम यात्रा भाव विनोदितम तारिते सर्वलोकानां निज गृहागच्छते। वापस आते हैं जगन्नाथ जी। जैसे वापस आते हैं, फिर महालक्ष्मी जी और के जो दासी हैं वो जाकर के जगन्नाथ जी माता महालक्ष्मी से बोलते हैं, क्योंकि मंदिर तो उनका है, किनका? लक्ष्मी जी का। तब फिर बोलते हैं बैठ जा बैठ जा बैठ जा, जा करके माता महालक्ष्मी से कहे कि माँ द्वार में प्रभु पहुंच चुके हैं। जैसे बोले द्वार में प्रभु पहुंच चुके हैं, माता महालक्ष्मी बोलती है मंदिर के द्वार बंद करो, उनको बाहर रखो। बोले उनको बाहर रखो। सोचो, इतने बड़े त्रिलोकीनाथ नारायण साक्षात भगवान एक नारी के भय में बाहर में बैठे रहते हैं, और 3 दिन तक जगन्नाथ जी को अंदर घुसने नहीं देती माता महालक्ष्मी। 3 दिन जगन्नाथ जी अनेक प्रकार से महालक्ष्मी को मनाने की कोशिश करते हैं, पैसा देते हैं, साड़ी देते हैं, नाना प्रकार की चीज देते हैं, फिर भी महालक्ष्मी जी नहीं मानती। आखिरी में फिर जगन्नाथ जी क्या करते हैं? महालक्ष्मी को मनाने के लिए रसगुल्ला भेंट करते हैं। क्या भेंट करते हैं? रसगुल्ला। एक मिट्टी के पात्र में सफेद सफेद रसगुल्ला महालक्ष्मी जी के पास भेजते हैं। जैसे रसगुल्ला को देखती है, महालक्ष्मी के सबसे प्रिय भोग है रसगुल्ला। रसगुल्ला को जैसे देखती है, महालक्ष्मी का गुस्सा शांत हो जाता है। बोले हाँ अब अंदर आने दो। बोले ठीक है। तब फिर भगवान जगन्नाथ जी नीलाद्री विजय करते हैं, और नीलाद्री विजय करके अंदर प्रवेश करते हैं रसगुल्ला के कारण।
जब रसगुल्ला अंदर घुसाता है जगन्नाथ जी को, जब रसगुल्ला भेंट करते हैं तो साड़ी कपड़ा ये सबसे नहीं मानती। तो महालक्ष्मी जी और जगन्नाथ जी का बड़ा विनोद युक्त पर्व है, दोनों के बीच में बड़ा सुंदर। आप लोग हमारे देवभोग में भी होता है रथ यात्रा महामहोत्सव, अमली पदर में भी होता है, अमली पदर में हेरा पंचमी भी होता है। महालक्ष्मी जी जगन्नाथ जी से लड़ने के लिए निकलती है। हमारे सम्माननीय हमारे फूल बाबा सेवन पुजारी जी बैठे हैं अपने साथियों के साथ। ये लोग हमारे माता महालक्ष्मी जी को श्री मंदिर से लेकर के आते हैं, ये लोग जगन्नाथ जी से लड़ने के लिए आते हैं। उस समय क्या है, मैं जगन्नाथ जी के पार्टी वाला रहता हूँ, तो ये लोग तुरंत मेरे विरोधी बन जाते हैं, महालक्ष्मी के सपोर्ट में चले जाते हैं और मेरे से लड़ने आते हैं। मैं बोलता हूँ ठीक है लड़ लो, एक दिन तो हेरा पंचमी, उसके बाद तो 364 दिन मेरा राज चलेगा, ठीक है, एक दिन तुम्हारा महालक्ष्मी जी का। हाँ लेकिन वो एक दिन में लोग मेरे को बहुत परेशान है, एक दिन इन लोगों का भाव आसमान छूते रहता है, ठीक है, मैं डरते रहता हूँ, महालक्ष्मी को लेके आते हैं भाई, ठीक है, घबराता हूँ। तो बड़ा सुंदर विलक्षण यात्रा होता है हेरा पंचमी यात्रा। तो जगन्नाथ जी के बाहुड़ा यात्रा अद्भुत। अब तो पूरे हमारे क्षेत्र ही नहीं, समुचित भारतवर्ष से अन्य प्रदेश से भी हमारे अमली पदर में हमारे देवभोग में रथ यात्रा देखने के लिए आते हैं। ये हमारे क्षेत्र के लिए बड़ा गौरव का विषय है कि कहीं ना कहीं हमारे छत्तीसगढ़ में आज रथ यात्रा को हमारे अमली पदर देवभोग के नाम से जाना जाता है। इतना विशालतम रूप ले चुका है रथ यात्रा महामहोत्सव और सभी भाइयों का अथक सहयोग रहता है। और आज हमारे यात्रा में अमली पदर में जितने सहयोगी रहते हैं जो पूरे रथ यात्रा का मैनेजमेंट संभालते हैं, मतलब रथ यात्रा के 2 दिन पहले से लेके रथ यात्रा के 2 दिन बाद तक, मतलब भगवान के वापसी के 2 दिन बाद तक, वो हमारे सारे भाई लोग आज यहाँ उपस्थित हैं। हमारे दादा निरंजन जी यहाँ हैं, हमारे सेवन पुजारी जी, हरि यादव जी, सारे मतलब जितने हैं सब भाई आज इत्तेफाक से हमारे पूरे जगन्नाथ सेना आए हैं भागवत सुनने के लिए। तो सब लोग मिल करके वहाँ सुंदर रथ यात्रा महामहोत्सव का संचालन करते हैं। तो नारी का डर भगवान को भी सताता है, ठीक है, जगन्नाथ जी भी डरते हैं महालक्ष्मी से, ठीक है, इसलिए आप लोग भी डरा करो, नहीं डरोगे आप लोगों को भी घर घुसने नहीं देगी, ठीक है, वो फिर रसगुल्ला लाना पड़ेगा।